अर्ज किया है आज के लेक्चर में होगा बवाल। आज के लेक्चर में होगा बवाल, देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और धांसू सवाल। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस, आप लोग का मैथ्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो यहां पे हम लोग साथ मिलकर ट्रिग्नोमेट्री की कहानी देख रहे थे, और इस कहानी में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे हमने अपने टेबल की पूरी कहानी सीखी। अब इसी कहानी पे बेस्ड कुछ धांसू सवाल सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। प्यार तूने क्या किया। अरे बहुत बढ़िया किया सर। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये जो हमारा प्यार है, ये प्यार दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये जो हमारा रिश्ता है सर, ये रिश्ता धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, और हमें इस रिश्ते को बिल्कुल अटूट बनाना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ऑलरेडी सीख लिया है, और आगे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो सर, हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था वो टी रेशो के कंसेप्ट पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इस टेबल की पूरी कहानी सीखी। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना, हमने ये सीखा कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे सारे के सारे टी रेशोज की क्या क्या वैल्यूज निकल के आती है, और हमने ये भी सीखा कि ट्रिक्स की मदद से इन सारी वैल्यूज को कैसे याद रखना है सर। और उसके बाद हमने अपने इसी टेबल पे बेस्ड कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करके देखा। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में इसी सवालों की रेलगाड़ी को और आगे बढ़ा देंगे। यानी कि इस लेक्चर में हम अपने टेबल के कंसेप्ट पे बेस्ड, अपने स्पेसिफिक एंगल्स के कंसेप्ट पे बेस्ड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ शानदार और धांसू सवालों को सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां पे अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवालों पे जाने से पहले एक बड़ी मजेदार और इंपॉर्टेंट चीज को जान लेते हैं। तो कहानी यह है सर कि अपने टेबल वाले कंसेप्ट पे बेस्ड, अपने स्पेसिफिक एंगल्स के कंसेप्ट पे बेस्ड हमें क्लास 10th में मेनली सवालों की बस 2 ही वैरायटी पढ़नी है। तो हमें अपने क्लास 10th लेवल पे टेबल के कंसेप्ट पे बेस्ड, स्पेसिफिक एंगल की कहानी पे बेस्ड सवालों की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैरायटी पढ़नी है। क्या क्या वैरायटी है एक बार डिटेल में जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सवालों की पहली वैरायटी कुछ इस प्रकार है, यूजिंग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स। क्या मतलब हुआ समझते हैं। तो पहली वैरायटी के सवाल बहुत इजी होते हैं। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि सवाल हमसे या तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछता है, या फिर सवाल हमसे एक प्रूफ दैट की कहानी पूछता है। तो अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं सर, तो जो एक्सप्रेशन वाला सवाल होता है उसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे कुछ टी रेशियो के वैल्यूज की जरूरत है। यानी कि अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें अपने टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली वैरायटी में एक तो ये सवाल आपको दिखेगा, इसके अलावा आपको प्रूफ दैट की कहानी वाले सवाल भी दिखेंगे। यानी कि जो प्रूफ दैट की कहानी होगी, उस कहानी में आपको अपने एक्सप्रेशंस में यह दिखेगा कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको कुछ टी रेशियो की वैल्यू की जरूरत है। यानी अल्टीमेटली अगेन आपको अपने टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थी आपके सवालों की पहली वाली वैरायटी, जहां पे आपको अपने टेबल की मदद से या तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, या तो एक प्रूफ दैट परफॉर्म करना है। अब ये दूसरी वाली वैरायटी समझ लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो दूसरी वाली वैरायटी है, इसके बारे में जब सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो जानी पहचानी वैरायटी है। ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरी वैरायटी में ये होता है कि सवाल आपको गिवन डेटा के रूप में कोई एक पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद सवाल आपको या तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर कोई प्रूफ दैट की कहानी पूछ लेगा। अब ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे सर ये तो टाइप 2 वाली वैरायटी है जिसको ऑलरेडी हम सीख के आ रहे हैं। तो नया क्या है, अब समझना नया क्या है।
तो ये जो आपको गिवन डेटा के रूप में कोई एक पर्टिकुलर टी रेशो की वैल्यू प्रोवाइड करता है, ये वैल्यू आपको जानी पहचानी दिखेगी। ये वैल्यू आपको टेबल में से मिलने वाली कोई एक वैल्यू दिखेगी। यानी कि यहां पे सॉल्व करने का एक और अप्रोच हम सीखने जा रहे हैं। एक तो हमने टाइप 2 वाली वैरायटी देख ली, अब एक और अप्रोच ये होगा सर कि चूंकि वैल्यू जानी पहचानी है, तो आप अपने टेबल का यूज करके उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अपना एंगल पता कर लोगे, अपना थीटा पता कर लोगे। अब सवाल करता यह है कि उसी गिवन डेटा वाले एंगल पे बेस्ड, उसी गिवन डेटा वाले थीटा पे बेस्ड या तो कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछेगा या फिर कोई प्रूफ दैट पूछ लेगा। तो एक बार आपने अपने टेबल की मदद से एंगल निकाल लिया, अब कुछ भी पूछे इजीली अपने टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हो सर। तो यहां पे अपने इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की जो भी वैरायटीज हमें मिलने वाली है वो यहां पे मैंने लिख दी है सर। और यही चीज मैंने यहां पे बोला है कि यूजिंग टेबल टू फाइंड थीटा या फिर एंगल व्हेन वैल्यू ऑफ अ टी रेशियो इज गिवन। तो आपको यहां पे टेबल पे बेस्ड सिर्फ यही दो सवालों की वैरायटी टैकल करनी है सर, दैट्स इट। तो यहां इस वाले लेक्चर में हम सबसे पहले अपने वैरायटी नंबर 1 पे बात करेंगे। यानी कि हम किस चीज पे बात करेंगे सर? यानी कि यहां पे हम ऐसे सवालों को डिस्कस करके देखेंगे, हम ऐसे सवालों के बारे में जानेंगे जहां पे हमें अपने टेबल का इस्तेमाल करके या तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी या फिर कोई प्रूफ दैट परफॉर्म करना होगा सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहली वैरायटी को यहां पे शुरू करते हैं। तो यहां पे अपनी इस वैरायटी में ये रहा सबसे पहला सवाल। सवाल पढ़ के देखते हैं। सवाल कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें अपने टेबल का इस्तेमाल करके इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बात बोली गई है सर कि हमें जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि जब आपकी वैल्यू कोई इंटीजर आएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर ही बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आपकी वैल्यू p/q फॉर्म में आती है सर, तो एक बार ये देख लीजिएगा कि आपकी वैल्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो आपको अगर इस फॉर्मेट में अपना आंसर आता है, वैल्यू आती है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके अपना फाइनल आंसर बताना है। तो आपको इन सारे एक्सप्रेशंस की जो भी वैल्यू निकालनी है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए सर। क्लियर है कहानी? तो यहां पे फटाफट तरीके से अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे सर ये रहा हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन। अब क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि कहानी में 30 डिग्री आ रहा है, कहानी में 45 डिग्री आ रहा है सर। यही तो वो स्पेसिफिक एंगल्स है जिनके बारे में हमने सीखा है। तो अगेन यहां पे बड़ी आसानी से अपने टेबल का इस्तेमाल करके हम इन स्पेसिफिक एंगल्स पे अपने जरूरत के हिसाब से टी रेशो की वैल्यू पता कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कर लेते हैं सर। तो देखो, सबसे पहले है कोसेक 30 डिग्री। तो आपको पता है सर कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन 30 डिग्री पता है, तो ये भी पता है सर साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसका रेसिप्रोकल 2/1, यानी कि सिंपली हम 2 लिख सकते हैं, प्लस कॉट 45 डिग्री। तो अगेन अपने टेबल से मुझे याद है सर कि tan 45 डिग्री होता है 1 और कॉट 45 डिग्री इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है सर। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? यहां पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1। तो 2 + 1 कितना आ गया? 3 आ गया सर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर सवाल को प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कैसे लिखना है। तो देखिए कैसे लिखना है ध्यान से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सवाल कॉपी पे नोट डाउन करोगे और इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी में आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा सवाल देख लेते हैं। अगेन कहानी वही है कि आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जितने भी एंगल्स पे बात हो रही है यही सारे आपके स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके बारे में आपने सीखा था सर। और इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स पे आपको इन सारे टी रेशियोज की वैल्यू की जरूरत है, जिसको आप अपने टेबल की मदद से पता कर लोगे। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सर अगेन। तो सबसे पहले cos 30 डिग्री। तो आपको मैंने टेबल याद रखने का तरीका सिखाया था। आपको टेबल में ये दिखेगा सर, देखो
कि cos 30 डिग्री एक्चुअली में sin 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। आप देखिएगा टेबल, cos 30 डिग्री एक्चुअली में sin 60 डिग्री के बराबर होता है। इस तरीके से प्रिंस सर ने याद रखा था, आप भी इस तरीके से याद रख सकते हो सर। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तो cos 30 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री, वैल्यू सेम होती है। इस तरीके से याद रख सकते हो सर, टाइम बचता है वैल्यू लिखने में। ठीक है, अब देखो, तो cos 30 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री यानी कि √3/2, टेबल याद है वहां से लिख लो सर, इनटू cos 45 डिग्री, अगेन आपको टेबल से याद होना चाहिए सर, 1/√2 के बराबर होता है, माइनस, अब ध्यान से सुनिएगा, अब sin 30 डिग्री अगेन अपने टेबल की मदद से कह देंगे 1/2 इनटू sin 45 डिग्री, टेबल की मदद से कह दोगे सर 1/√2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छे से एलसीएम ले लेते हैं सर, तो यहां पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 2√2, न्यूमरेटर हो जाएगा √3 - 1। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना सर, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपका डिनोमिनेटर इर्रेशनल आ रहा हो, आपको डिनोमिनेटर में इर्रेशनल की कहानी दिख रही हो, तो आप चाहो तो अपने आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सही माना जाएगा। हां, रैशनलाइज करके लिखोगे ना तो एग्जामिनर ज्यादा आपसे इंप्रेस होगा सर। तो आंसर दोनों सिचुएशन में सही है, रैशनलाइज करके लिखोगे तो ज्यादा इंप्रेस होगा एग्जामिनर। तो यहां पे दिख रहा है सर कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल की कहानी है, फटाफट तरीके से रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लेते हैं सर। तो यहां पे लिख लोगे √3 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे है 2√2, तो रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। देखो, तो √2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सर √a इंटू √b बराबर √√ab होता है सर, हमने क्लास 9th में पढ़ा है, वही फॉर्मूला लगाया, माइनस 1 इंटू √2 सिंपली √2 हो जाएगा। न्यूमरेटर की कहानी हो गई, डिनोमिनेटर पे आते हैं सर। तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर रूट एक दूसरे के जानी दुश्मन, यानी कि 2 बचेगा सर। तो ये मिलकर 2 बना देंगे, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा। तो आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो या फिर यहां पे भी छोड़ सकते हो, दोनों सही है, फटाफट नोट डाउन करो। अगेन एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं, देख लो सर, यहां पे अगेन वही सेम कहानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने आंसर को यहां पे भी छोड़ सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप चाहो अगर एग्जामिनर को थोड़ा ज्यादा इंप्रेस करना चाहते हो तो यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हो। देखो, एग्जामिनर को ना इंप्रेस करने का क्या फायदा आप लोग सोचते होगे, क्योंकि कहोगे सर कि जब दोनों ही सिचुएशन सही है सर, मान लो 2 नंबर का सवाल आता है तो जो यहां पे छोड़ेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, जो यहां तक सॉल्व करेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें सर? तो इसका जवाब यह होगा कि एक बार आपकी आंसर कॉपी से एग्जामिनर इंप्रेस हो गया ना, फिर वो आपके कॉपी की चेकिंग ना थोड़ा ढील देके करता है। वो कहता है यार ये अच्छा स्टूडेंट है, इसको यार देते हैं नंबर, खूब नंबर देते हैं सर। तो एक बार आपने एग्जामिनर को खुश कर दिया ना, फिर आप पे वो नंबर की बरसात कर देता है, ये याद रखना। तो ये इंप्रेस करने का फायदा होता है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 3, वही सेम कहानी है सर। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो टेबल की मदद से कह देंगे सर tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इंटू sec 45 डिग्री। कहोगे सर sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 45 डिग्री होता है सर 1/√2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1, यानी कि सिंपली √2 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे जाके प्लस tan 60 डिग्री टेबल की मदद से कह देंगे √3 इंटू sec 30 डिग्री। ध्यान से देखना, तो sec होता है सर cos का रेसिप्रोकल, cos 30 डिग्री यानी sin 60 डिग्री, अभी आपको सिखाया था sin 60 डिग्री होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल चाहिए यानी कि 2/√3 सर। ठीक है, देखो सभी का टेबल याद रखने का अलग अलग तरीका है, प्रिंस सर का अपना है। अब देखो ये जो चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना, इसको याद रखना, एग्जाम में टाइम बचेगा। आगे जाके जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाऊंगा वहां पे इस चीज को समझाऊंगा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो अगर तुमको साइन याद है ना तो सब आसानी से याद है, क्योंकि याद रखिएगा sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। अगेन sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, और sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री तो सेम होता ही होता है सर।
तो इससे फायदा ये होता है कि साइन याद है तो इनकी भी आप फटाफट बिना टेबल बनाए ही वैल्यू पुट कर सकते हो। तो टेबल याद रखने की तो ट्रिक तुमको मैंने बताई है, उसके अलावा जल्दी जल्दी यहां पे वैल्यूज पता करने के लिए आप इस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम आगे जाके कॉम्प्लीमेंट्री में सीखेंगे, तो इसको नोट करके रख लो। ठीक है सर, अब देखो आगे, अब सॉल्व कर लेते हैं सर। तो यहां पे आ जाएगा √2/√3 प्लस यहां पे देखो √3 कैंसिल हो गया, ये बचा है सर। अच्छे से एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा √2 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सर 2√3 हो जाएगा। तो आप चाहो तो अपना आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो रैशनलाइज कर लो सर। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मान लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें सर, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान देना, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इतना डिवाइडेड बाय √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। तो न्यूमरेटर देखिए √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा सर। रूट इंटू रूट बी बराबर रूट अंडर ए बी होता है, जैसे कि आपको बताया था। प्लस यहां पे देख लीजिए, ध्यान से देखना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 2 जा यहां पे हो जाएगा 6, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा सर। तो ये आप अपना यहां पे आंसर बता दोगे बिना किसी दिक्कत के। फटाफट नोट डाउन करो। अगेन एक बार सोल्यूशन की कहानी देख लेते हैं सर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो जो बोला वही किया है। आप अपना आंसर अगर चाहो तो यहां पे भी छोड़ सकते हो, या फिर अच्छे से रैशनलाइज करके यहां पे भी छोड़ सकते हो सर। क्लियर है कहानी, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं सर। देखो यहां पे अगेन एक एक्सप्रेशन है, वैल्यू निकालनी है। फटाफट अपने टेबल के इस्तेमाल से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कहोगे सर साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री सर 1/√2 होता है। आगे जाके प्लस कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है सर। सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 1/2√2 प्लस ये आपका हो गया सर √3 डिवाइडेड बाई 2√2। अच्छे से एलसीएम ले लेते हैं सर। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2√2, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 प्लस √3। तो आप चाहो तो अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज कर दोगे तो कहानी हो जाएगी 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय नीचे है 2√2। तो क्या करोगे सर, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो देखो यहां पे सर √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है सर, एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो अगर आप यहां पे प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे तो दिख रहा है सर सेम चीज जो मैंने बोली वही यहां पे लिखी हुई है। आप अपना आंसर यहां पे छोड़ दो या फिर यहां पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ जाते हैं सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन कहानी वही है कि आपको ये एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और अगेन आपको इन एक्सप्रेशंस को देख के पता लग रहा है कि जिन एंगल्स पे बात हो रही है वो मेरे जाने पहचाने टेबल वाले एंगल्स है, यानी कि अपने टेबल का इस्तेमाल करके जरूरत के हिसाब से इन टी रेशोस की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। वही सेम काम फटाफट कर लेते हैं। अब देखो, तो वैल्यू पुटिंग से पहले इसको एक बार अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सर 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हम जानते हैं सर, इसका मतलब होता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो पहले इसको अच्छे से एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे। इनटू यहां पे है tan 60 डिग्री लिख लिया सर। इसके बाद आगे जाके -3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को हम जानते हैं सर, ऐसा लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री का होल स्क्वायर, इंटू यहां पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री को लिख सकते हैं सर सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। देखो एक बात को ध्यान से सुनना सर, आप अगर चाहो तो डायरेक्टली यहां पे वैल्यू पुटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से एक्सपैंड करके लिखोगे तो सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर लगेगा। आप चाहो सीधे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहां पे 2 इंटू साइन 30 डिग्री टेबल की मदद से कह देंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर है सर, 1/2 का स्क्वायर है सर, लिख लिया। आगे जाके इंटू tan 60 डिग्री टेबल की मदद से कह देंगे सर √3। अब यहां पे देखो माइनस यहां पे 3 इंटू कॉस 60 डिग्री माने साइन 30 डिग्री माने 1/2, इसका स्क्वायर हो गया सर। इसके बाद इंटू सेक 30 डिग्री, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ध्यान से सुनना,
cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, cos 30 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, sin 60 डिग्री होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब यहां पे अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे बोल दोगे सर 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू √3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहां पे बोल दोगे 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, तो न्यूमरेटर स्क्वायर हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3। ये यहां पे लिख लिया सर। तो यहां पे अगर सिंप्लीफाई करें तो कह दोगे सर 2 2 जा 4 हो गया, यहां 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ठीक है सर, तो अल्टीमेटली क्या आपके पास बचा है सर, तो इधर आपके पास बचा है √3/2। क्या बचा है सर, √3/2। इधर क्या बचा है सर, माइनस यहां पे 1 बचा है सर। अच्छे से एलसीएम लेके लिख लेते हैं, तो यहां हो गया 2, ऊपर हो जाएगा √3 - 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां फर्दर रैशनलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सिंपल सा नंबर है। क्लियर है कहानी, यहां पे आंसर छोड़ देंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। फटाफट नोट डाउन करिए। अगेन प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं सर, तो देख लो अगेन यही सेम जो बोला है वही प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, अगेन वही सेम कहानी है सर, फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला आप अच्छे से अगर स्क्वायर है तो उसको अच्छे से लिख के वैल्यू पुटिंग कर सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। इस सवाल को डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करते हैं सर। देखो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि कोसेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहां पे हो गया इनटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा, तो कहोगे सर कॉस 60 डिग्री माने साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, इसका रेसिप्रोकल चाहिए सर यानी कि 2/1 यानी कि 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर सर। यानी कि यहां पे सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 माइनस यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर। तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 - 4 यानी कि -2 आपका आंसर आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं, देख लो सर वही जो बोला वही प्रेजेंटेशन का तरीका है सर। आप अच्छे से ऐसे करके भी लिख सकते हो या सीधे वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां पे देखो नेक्स्ट सवाल की कहानी क्या है, अगेन वही एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, देख लेते हैं सर। तो यहां पे भी डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग करके बनाते हैं सर। tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 इंटू, ध्यान से देखना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कोसेक 45 डिग्री का होल स्क्वायर। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन 45 डिग्री हम अपने टेबल की मदद से जानते हैं 1/√2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2/1 यानी कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यहां पे लिख लिया सर। आगे देखो प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपने टेबल की मदद से कह दोगे सर tan 45 डिग्री की वैल्यू सिंपल सी होती है 1 होती है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस 60 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री यानी 1/2 यानी कि इसका रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर यहां पे हो जाएगा सर। सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे बोल दोगे सर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा 2√3। आगे जाके देखो प्लस यहां पे कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो 2 कॉमन लेने के बाद ऐसे भी आंसर लिख सकते हो सर, आपकी मर्जी है कैसे लिखना है। फटाफट नोट डाउन करिए। एक बार यहां पे प्रेजेंटेशन का तरीका भी देख लेते हैं सर, तो देख पा रहे होगे सेम आंसर आ रहा है सर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 की वही सेम कहानी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे 4 इंटू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कहोगे सर कॉट 45 डिग्री का होल स्क्वायर। टेबल से हमें याद है कॉट 45 डिग्री 1 होता है सर, तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, सेक 60 डिग्री यानी cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल cos 60 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री यानी कि 1/2 जिसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 और इसका स्क्वायर सर।
प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, इसका स्क्वायर है सर, √3/2 का स्क्वायर है सर, प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉस 90 डिग्री कितना होता है सर? कॉस 90 डिग्री अपने टेबल की मदद से क्या देंगे? 0 होता है सर, तो 0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 हो जाएगा, आगे जाके 2 का स्क्वायर 4 यानी -4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। ये कट गया सर, 4 - 4 कुल मिला के 3/4 प्लस 0 3/4 ही आपका आंसर निकल के आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं। देख पा रहे हो सर सेम आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगेन वही सेम कहानी है, फटाफट सॉल्व करते हैं सर। 3 इंटू कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, समझना कॉस 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। आगे जाके प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल यानी कॉस 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यहां पे आएगा। कॉस 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 2/√3 का यहां पे स्क्वायर है सर, प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री टेबल की मदद से कह देंगे सर 1 होता है, प्लस 3 इंटू साइन 90 डिग्री टेबल की मदद से कह देंगे सर 1 होता है, माइनस tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 60 डिग्री हम अपनी टेबल की मदद से जानते हैं सर √3, इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या दोगे सर, यहां पे 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहां पे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर। आगे जाके देखो प्लस यहां पे 2 1 जा 2, यहां पे प्लस 3 1 जा 3, आगे जाके माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3। अब देखो सर प्लस 3 -3 खत्म हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा तो आपके पास आ रहा है यहां पे सर 3 3 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2। अच्छे से एलसीएम लेके फटाक से सॉल्व कर लो तो डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 9 3 जा 27 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 प्लस यहां पे 12 2 जा 24। कितना निकल के आ रहा है देखो यहां पे सर 27 37, ठीक है सर। 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा 43, ठीक है सर। 43 63 67 डिवाइडेड बाय 12 आपका आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन करिए। अगेन प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं सर। देखो सेम प्रेजेंटेशन का तरीका, स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे सर अपनी पहली वैरायटी में ही अलग टाइप के सवाल पे आते हैं। तो ये सारे सवाल क्या थे, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने वाले। ये कैसा सवाल है सर, प्रूफ डेट वाला, कहानी आपको ऑलरेडी पता है। तो अगेन अगर मैं अपने सवाल को देखूं तो यहां पे जो LHS RHS की कहानी है इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो LHS वाला पार्ट है उसमें अपने जाने पहचाने टेबल वाले एंगल पे बेस्ड टी रेशियो की बात हो रही है। तो क्या करेंगे सर, अपने टेबल का इस्तेमाल करके LHS की वैल्यू निकालेंगे और हम ये पाएंगे कि ये वैल्यू इसके बराबर हो रही है, तो LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा सर। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS बराबर, देखो यहां पे अब ध्यान से सुनना, कोई भी प्रूफ डेट का सवाल हो ना तो हमेशा प्रूफ लिख के स्टार्ट करेंगे, हमेशा, कभी भी सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट मत करना क्योंकि आपको प्रूफ करना है। तो LHS बराबर क्या है एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दोगे सर, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे है 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस यहां पे है साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सर, देखो फटाफट। तो cos 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री वो तो सर √3/2 होता ही है, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 60 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री यानी 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 होता ही है सर। इसको सिंप्लीफाई करो तो √3/2 प्लस √3/2, a प्लस a क्या होता है 2a होता है यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2। ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सर, आधा आधा मिलके एक और एक मिलके 2 हो जाएगा सर। देखो यहां पे तो 2 से 2 कट गया, फाइनल वैल्यू आ रही है √3/2 और यही तो RHS के बराबर प्रूफ करना था, बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। इतना लिख दोगे पूरे नंबर। फटाफट नोट डाउन करिए। क्लियर है सर। यहां पे भी प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेते हैं, जो बोला है वही किया, फटाफट लिख लो सर। क्लियर है कहानी। अब देखो इतने सारे प्रेजेंटेशन दिखा दिए, अब आगे जो हम सवाल करेंगे उसमें प्रेजेंटेशन अच्छे से करना आपका होमवर्क रहेगा। आगे के सवाल देख लेते हैं, देखो यहां पे ध्यान से।
अब क्या है सर सवाल, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे क्या करना है सर, अगेन दिख रहा है कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनकी वैल्यू पुटिंग करनी है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। फटाफट करते हैं सर। देखो यहां पे, तो यहां पे पहला एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो बुद्धि चलाना किसको कहते हैं। यहां पे कहोगे सर एक है आम जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी। जो आम जिंदगी वाले बच्चे रहेंगे वो बोलेंगे कि सर इसका मतलब न्यूमरेटर में होगा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। यानी कि आम जिंदगी वाले बच्चे ये करेंगे, सर 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 साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2 इसका होल स्क्वायर। अगेन सर 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 प्लस के बाद कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, कॉस 45 डिग्री भी होता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, तो कहोगे सर ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये भी स्क्वायर होने के बाद 1/2 हो जाएगा, आधा आधा कितना हो जाएगा 1। तो ये थी आम जिंदगी। अब देखेंगे मेंटोस जिंदगी। सर हमने सीखा है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का एक ही राजा है और वो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और वो राजा आपको यहां पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल। डायरेक्टली मेंटोस जिंदगी लगा के 1 बोल देंगे, ऊपर में टाइम बचा लिया सर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए। नीचे देखो डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। टेबल की मदद से जानते हैं सर tan 60 डिग्री होता है √3 इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1/3। ये आपका फाइनल आंसर। अच्छे से प्रेजेंटेशन करके लिखना, आपका होमवर्क। क्लियर है सर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये रहा सर नेक्स्ट सवाल। क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। सॉल्व करते हैं सर। तो साइन 30 डिग्री टेबल की मदद से 1/2 जानते हैं, माइनस अगेन टेबल की मदद से साइन 90 जानते हैं सर, यहां पे 1 होता है। अगेन टेबल की मदद से कह देंगे 2 इंटू cos 0 भी 1 के बराबर होता है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा टेबल की मदद से tan 30 डिग्री सर 1/√3 जानते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना, इनटू tan 60 डिग्री अगेन टेबल की मदद से √3 जानते हैं सर। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। तो नीचे सर √3 से √3 गया, यानी डिनोमिनेटर में बस 1 बचा है। न्यूमरेटर को थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो ऊपर आ रहा है सर 1/2 माइनस ध्यान से देखना 1 + 2। नीचे क्या है सर, नीचे बस 1 बचा है, यानी कि वैल्यू क्या बता देंगे देखो यहां पे। तो यहां पे क्या दोगे, 2 में 1 गया, 1 बचा सर, 1 जो बचा है उसमें 1/2 को जोड़ेंगे, 1 + 1/2 होता है 3/2, 3/2 होल डिवाइडेड बाई 1। होल डिवाइडेड बाई 1 को क्या बोलोगे, सिंपली 3/2 ही बोलोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर। अगेन अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सर। इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो साइन 60 डिग्री जानते हैं सर क्या होता है, ये हो जाएगी √3/2 डिवाइडेड बाई नीचे है cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। cos 45 डिग्री हम जानते हैं सर 1/√2 होता है इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए माइनस cot 30 डिग्री। तो कहोगे सर cot 30 डिग्री का क्या मतलब होगा, ध्यान से सुनना। cot 30 डिग्री माने कि tan 30 डिग्री का रेसिप्रोकल। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 यानी कि √3। आगे जाके प्लस 15 इंटू cos 90, cos 90 0 के बराबर होता है सर, लिख लिया। सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा सर, देखो यहां पे √3/2 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। आगे जाके माइनस √3 प्लस आपका 0। क्लियर है। अब देखो सर 2 से ये वाला 2 कट गया, यानी अल्टीमेटली ये आपके पास आ रहा है √3/1 यानी कि अल्टीमेटली √3। आगे आपके पास है माइनस √3, इस 0 को लिखने का कोई मतलब है नहीं, सेम चीजें घट जाएंगी, वैल्यू 0 आ जाएगा, आंसर आपका 0। फटाफट नोट डाउन करो, अगेन प्रेजेंटेशन के साथ लिखना आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। अगेन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इंटू साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर यानी कि सर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का खेल हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं सर। नीचे है 2 इंटू साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2 इंटू cos 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 प्लस tan 45 डिग्री यानी कि 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर।
तो देखो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इंटू 5 डायरेक्टली लिख सकते हैं 5/4। आगे प्लस ये क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। आगे जाके देखिए माइनस, ध्यान से देखना सर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, 1/3 इंटू 4 हो जाएगा 4/3। ये होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिएगा सर एक बार, तो कहोगे सर इस 2 से ये वाला 2 कट गया, यहां पे आपके पास बचा है √3/2 + 1, ये निकल के आ रहा है। सर अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, देखो तो यहां पे अगर अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो कहानी हो जाएगी सर। देखो पहले क्या करते हैं, ऊपर में एलसीएम ले लेते हैं सर, ध्यान से देखना। तो एलसीएम लेने के लिए क्या क्या है, 4 2 3 है, 4 2 3 का पहले एक बार एलसीएम देख लेते हैं क्या आएगा सर। तो कह दोगे यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 हो गया सर। आगे जाके 3 2 जा 6 2 जा 12, एलसीएम आएगा सर 12। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो एलसीएम 12 आ गया सर। तो न्यूमरेटर को खेल लेते हैं पहले, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया आपका 12, ठीक है सर। अब देखो न्यूमरेटर बनाते इस हिसाब से, 4 तिया 12, तो 3 5 3 जा 15 हो गया। आगे देखिए प्लस साइन के साथ 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 हो गया सर। आगे माइनस साइन के साथ 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 हो गया सर। यहाँ पे ये होल डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है सर, नीचे ये आ रहा है, यानी अच्छे से एलसीएम लेके लिखें सर तो ये हो जाएगा आपके पास √3 + 2 डिवाइडेड बाई होल 2, ठीक है सर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा सर, 15 + 6 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 15 + 6 21, 21 - 16 कितना हो जाएगा, 21 - 16 5 हो जाएगा, 5/12 होल डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा √3 + 2/2। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं सर, देखो यहाँ पे तो 5/12 डिवाइडेड बाय दिस यानी कि इंटू 2 बाई नीचे √3 + 2, ठीक है सर। तो 2 6 जा 12 हो गया, यानी कि आपके पास आ रहा है आंसर निकल के 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पे 2 + √3, यही आ रहा है सर निकल के। तो आप अगर चाहो तो अपना आंसर इस तरीके से छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो रैशनलाइज करना आप जानते हो, कैसे करेंगे सर देख लेते हैं एक बार इसको भी। देखो यहाँ पे तो आंसर यहाँ पे छोड़ दो या फिर रैशनलाइज करके लिख लो। रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो क्या दोगे 5/6 इंटू 2 + √3, ठीक है सर। तो क्या कर लोगे यहाँ पे सर, रैशनलाइज करने के लिए 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे सर। कर लिया तुमने मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब ये कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 ब्रैकेट के अंदर 2 - √3 डिवाइडेड बाय नीचे देखो 6 इंटू, ध्यान से देखना, a + b a - b a² - b², a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3, यानी अल्टीमेटली 4 - 3 1 1 इंटू 6 6 नीचे बचा है 6, ऊपर क्या हो जाएगा सर, तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई करे तो 5 2 जा 10 माइनस 5 √3 डिवाइडेड बाय नीचे है 6। यहां पे भी फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सर, स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन अच्छे से प्रेजेंट करना आपका होमवर्क रहेगा। तो इसके साथ सर आज के लेक्चर की कहानी को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो और भी सवाल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा लेक्चर में मजा आया होगा और आपको ये फील हुआ होगा कि जब हम ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो टेबल बिल्कुल मुंह जवानी याद हो जाती है, फट फट आप ऐसे वैल्यूज करके पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो टेबल की ट्रिक मैंने तुम लोगों को सिखा दी है, उस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, सवालों में टेबल अपने आप ही तुमको याद हो जाएगी, फिर ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। तो अगर आज के लेक्चर में मजा आया यार तो लेक्चर को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ कोई ऐसे मैथ्स के टीचर हैं जो कि आप लोग के लिए इतने ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत करते हैं सर। तो नेक्स्ट लेक्चर की कहानी मंडे को देखेंगे, तब तक के लिए यहाँ पे टाटा बाय बाय साउनारा।